हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्तों अजय वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय तुत में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सेमेस्टर 6 के डीएससी पेपर 13 के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अथवा मार्ले मिंटो सुधार के पास होने की जो कारण थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक ना, इसका जो पास हुआ था उसके पास होने का क्या रीज़न था उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 1909 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पास किया। यह अधिनियम भारतीय मंत्री मार्ले, याद रखिएगा नाम मार्ले, और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के प्रयासों का फल था। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तो हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या था, इस अधिनियम के पास होने का रीजन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रीजन थे पास होने का कारण। देखिए कारण, इसके निम्नलिखित कारण थे। तो एक नंबर पे देखते हैं। एक नंबर पे 1892 के अधिनियम से असंतोष भारतीय। 2 नंबर में देखते हैं नरम दल की संतुष्टि हेतु। 3rd नंबर में देखते हैं कर्जन की भारत विरोधी नीति। 4th नंबर में देखते हैं भारत का विभाजन, बंगाल का विभाजन। 5th नंबर में देखते हैं गरम दल का बढ़ता प्रभाव। 6th नंबर में देखते हैं जापान की रूस पर विजय। और 7th नंबर देखते हैं इंग्लैंड में चुनाव। तो देखते हैं इसके विस्तार से हम आगे देख रहे हैं कि कौन कौन रीजन का क्या प्रभाव पड़ा। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए 1892 फर्स्ट वाला क्या था, 1892 के अधिनियम से असंतोष भारतीय। तो देखते हैं भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाएं प्रबल हो रही थी, परंतु इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत किसकी थी, बहुमत सरकारी सदस्यों की ही रहा। ठीक ना, बहुमत ध्यान दीजिएगा, बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसी में है परिषदों में चुने हुए सदस्य बहुत कम थे। परिषदों में चुने हुए सदस्य क्या थे, बहुत कम थे। ठीक, और उनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इसलिए भारतीय क्या थे, असंतुष्ट थे। नरम दल की संतुष्टि हेतु कांग्रेस के उदारवादी नेता 1892 के अधिनियम के बाद परिषदों में सुधार तथा विस्तार के लिए मांग करते आ रहे थे। सरकार उदारवादी नेताओं को खुश करना चाहती थी, यानी संतुष्ट करना चाहती थी। खुश की जगह संतुष्ट भी कर सकते हैं, करना चाहती थी। नरम दल की संतुष्टि के लिए यह अधिनियम पास किया गया। ठीक, यह अधिनियम पास किया गया। उसके बाद देखते हैं कर्जन, 3rd नंबर पॉइंट, कर्जन की भारत विरोधी नीति। ठीक, लॉर्ड कर्जन की भारत विरोधी नीति के कारण पूरे देश में असंतोष की भावना थी। ठीक है, यानी असंतोष पैदा हो गया था। वो भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार को यह अधिनियम पास करना पड़ा। यानी उसके भी ब्रिटिश सरकार को भी लगने लगा कि भारत में भी असंतोष की भावना बहुत ज़्यादा पनप रही है, अब उसको भारतीयों को थोड़ा खुश करना चाहिए, यानी उसको संतुष्टि के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। इसलिए यह अधिनियम पास किया गया। अब देखते हैं बंगाल का विभाजन। 4th नंबर पॉइंट क्या है, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। ठीक, उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। ठीक, एगो पूर्वी बंगाल, एगो पश्चिमी बंगाल में बांटा था, आपको पता है। लॉर्ड कर्जन की इस कार्रवाई ने भारतीयों को और भी उत्तेजित किया। ठीक ना, लॉर्ड कर्जन की इस कार्रवाई ने भारतीयों को और भी उत्तेजित कर दिया। तो हम लोगों ने यहाँ 3 पॉइंट देखा, नरम दल की संतुष्टि, कर्जन की भारत विरोधी नहीं थी। अब हम देखेंगे 5th पॉइंट में क्या दिया है, गरम दल का बढ़ता प्रभाव। 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद भारत में गरम दल का 1907 के, ठीक ना, जहाँ से नरम दल और गरम दल अलग हो गई थी। गरम दल के लोगों का प्रभाव बढ़ गया था। ठीक, इससे पहले सन 1906 में कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसमें उन्होंने स्वराज का प्रस्ताव पास करा लिया था। इसलिए
अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर सुधार की योजना प्रस्तुत करनी पड़ी, ठीक, जिससे कांग्रेस पर से गरम दल का देखते हैं गरम दल का प्रभाव लोगों कांग्रेस पर से गरम दल के लोगों का प्रभाव कम किया। यानी कांग्रेस एक मतलब सरकार अंग्रेज सरकार एक तरफ से चाहती थी कि अगर गरम दल का प्रभाव अगर कांग्रेस से कम कर दिया जाए तो कांग्रेस के उदारवादी लोग तो अंग्रेज का सपोर्ट करते ही मतलब कुछ सपोर्ट करते ही थे कि उसकी नीति का सपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से अगर गरम दल अलग हो जाएगा नरम दल से यानी कांग्रेस से, तो फिर उसके लिए फूट डालना ज़्यादा इजी होगा। अब देखते हैं 6 पॉइंट जापान की रूस पर विजय 1905 में देखिए यहाँ पे 1905 में जापान द्वारा रूस की हार और जापान की शक्ति के कारण भारतीयों में यह विश्वास पैदा होगी कि एशियाई देश भी यूरोपीय शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेज सरकार को भारतीयों को कुछ सुविधाएं देने के लिए विवश होना पड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ मेन पॉइंट ये है कि जापान ने रूस को हरा दिया था। देखिए कि जो रूस कितनी बड़ी शक्ति है थे, रूस अभी भी कितनी बड़ी देश है, लेकिन क्या किया, जापान ने उसको हरा दिया। तो इससे भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि यूरोपीय शक्ति जो है उसको हम लोग एशियाई देश भी हरा सकते हैं। यानी तो इससे भारतीयों में अपनी उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ती गई और इसकी भावना जब अंग्रेज़ों को पता चलने लगी तो वो सोचा कि अब कुछ तो सुविधा देना ज़रूरी है, तो उसे विवश होकर कुछ सुधार करना पड़ा। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, इंग्लैंड में चुनाव राजनीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों हर एक चीज़ में। 1909 में इंग्लैंड के चुनाव में लिबरल पार्टी को जब सफलता मिली तो उसने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक बिल पास किया जिसको पार्लियामेंट सुधार कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 7 पॉइंट देखा कि इसके क्या क्या कारण थे। हम लोगों ने भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में विस्तार से तो चर्चा नहीं की, क्योंकि यहाँ उसके कारणों का पास होने का क्या क्या रीज़न था कि अंग्रेज को पास करना पड़ा, उसके बारे में चर्चा की। तो फिर आप देख लीजिए फरफरी निगाह से एक बार देख लीजिए। भारत परिषद पास होने के मेन क्या कारण था, 1892 के अधिनियम से असंतोष भारतीय, नरम दल की संतुष्टि, कर्जन की भारत विरोधी नीति, बंगाल का विभाजन, गरम दल का बढ़ता प्रभाव, जापान की रूस पर विजय, इंग्लैंड का चुनाव। बंगाल का विभाजन, कर्जन, बंगाल विभाजन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तुरंत याद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।